नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना क्लास। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 से जो हमारा सीबीटी 1 का जो आंसर किया गया था उसके बाद में रिजल्ट अभी आने वाला है। चूँकि रिजल्ट जो है 10 से 15 दिन के अंदर में निश्चित रूप से आ जाएगा। तो इसका कट ऑफ कैसे तय होगा यह हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कॉमन कट ऑफ होगा या पोस्ट वाइज होगा, यानी कि बहुत सारे पोस्ट निकले हुए थे, लगभग 10 से 12 पोस्ट निकले हुए थे। तो सबका एक कट ऑफ होगा या कॉमन कट ऑफ होगा या पोस्ट वाइज जितने भी पोस्ट है सबका अलग अलग कट ऑफ होगा, यह हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। या सीबीटी 2 में जो है एग्ज़ाम वह एक होगा या अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, यह हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और पोस्ट प्रीफरेंस जो है वह एग्ज़ाम के बाद या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। यानी कि बहुत से स्टूडेंट जो पोस्ट प्रीफरेंस दिए हैं बाद में उन्हें पता चला कि फर्स्ट को सेकेंड या सेकेंड को फर्स्ट पे होना चाहिए, तो वह स्टूडेंट या वह कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यह हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि दिया हुआ है जो हमारा वैकेंसी निकला था 2019 में आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो वह 10+2 के लिए भी निकला था और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी निकला था। लेकिन दोनों का जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम हुआ वह दोनों का कॉमन एग्ज़ाम हुआ, यानी कि 10+2 के लिए भी वही क्वेश्चन पूछा गया और जो कि ग्रेजुएशन के पोस्ट के लिए पूछा गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह 1 नंबर से लेकर आपका 5 नंबर तक, यानी कि सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 5 तक जो था वह 10+2 के लेवल का पोस्ट था, और सीरियल नंबर 6 से लेकर सीरियल नंबर 13 तक जो पोस्ट था वह ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट था। यानी कि लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 2 का 3 पोस्ट था और 4 पोस्ट था। लेवल 2 का 4 पोस्ट था और लेवल 3 का 1 पोस्ट था। तो ये लेवल 2 और लेवल 3 का जो पोस्ट है वह 10+2 के लिए था। उसके बाद में लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का जो पोस्ट था वह आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए था। तो लेकिन सीबीटी 1 का एक जो एग्ज़ाम हुआ था वह कॉमन एग्ज़ाम हुआ था। तो अब यह क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सीबीटी 1 का जो रिजल्ट निकलेगा वह यह 13 पोस्ट का अलग अलग रिजल्ट निकलेगा कि ये कॉमन कट ऑफ होगा। तो यदि सपोज करते हैं कि यदि कॉमन कट ऑफ वो लोग निकालते हैं तो कॉमन कट ऑफ में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो 10+2 का एग्ज़ाम दिए हैं वे लोग ही ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो सबसे ज़्यादा वे ही पास कर जाएं। तो इससे क्या होगा कि ग्रेजुएशन लेवल का जितना पोस्ट है वो खाली रह सकता है। तो इसलिए ये तो श्योर है कि जो कट ऑफ होगा वह सबका एक कट ऑफ नहीं बनेगा, लेवल वाइज जितने भी हैं आपको लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, तो इस सब का कट ऑफ अलग अलग बनेगा। मीन्स जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट लेवल 2 का पोस्ट है, तो इसका एक कट ऑफ अलग जाएगा। जितना भी सीट होगा टोटल सीट का 20 गुना वे लोग रिजल्ट देंगे और उसका एक कट ऑफ निर्धारित होगा। फिर उसके बाद में लेवल 2 का जितने भी स्टूडेंट होंगे लेवल 2 में उसी तरह से लेवल 3 में, लेवल 4 में, लेवल 5 में, लेवल 6 में आपको जितना भी सीट है उसका 20 टाइम्स आपको रिजल्ट देंगे। और रिजल्ट देने के बाद में आपका कट ऑफ सबका अलग अलग होगा। यह क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जो पिछला साल आरआरबी जेई का रिजल्ट निकला था सीबीटी 1 का और आपका टेक्नीशियन का रिजल्ट निकला था, तो उसका भी कट ऑफ जो है वह लेवल वाइज अलग अलग निकला था। बहुत सारे पोस्ट थे, उसमें भी 15-16 पोस्ट थे, तो सबका कट ऑफ अलग अलग निकला था। जैसे सिविल का, मैकेनिकल का, फिर सिविल में भी अलग अलग पोस्ट थे, मैकेनिकल में भी अलग पोस्ट थे। मैकेनिकल का जितना भी पोस्ट था उसका भी अलग कट ऑफ था, सिविल का भी अलग था। तो इस तरह से निश्चित रूप से लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 का सभी का कट ऑफ जो है वह अलग अलग बनेगा, यह निश्चित है। उसके बाद में होगा क्या कि अलग अलग कट ऑफ बनने के बाद में आपका जो है यदि कोई स्टूडेंट जो है जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है लेवल 2 को ही क्रॉस कर पाते हैं, लेकिन वह एलिजिबल तो सीबीटी 2 एग्ज़ाम में तो वो एग्ज़ाम में बैठेंगे ही, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने के बाद में वह लेवल 2, लेवल 3 पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे यदि वह 10+2 के होंगे। और यदि वो ग्रेजुएशन भी मतलब किए होंगे और सारे पोस्ट प्रीफरेंस को डाले होंगे तो वह लेवल 2 से लेकर लेवल 6 सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जैसा कि हम देख लेते हैं कि पिछला साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आरआरबी जेई सीबीटी 1 एग्ज़ाम जो हुआ था तो वहाँ पे पोस्ट वाइज कट ऑफ निकला हुआ था। तो इसीलिए निश्चित रूप से यहाँ पे भी आरआरबी एनटीपीसी में भी पोस्ट वाइज ही कट ऑफ निकलेगा। जैसा कि हम लोग रिजल्ट को देख लेते हैं, जैसा कि यह आरआरबी जेई का कट ऑफ है 2019 का अहमदाबाद जोन का। तो इसमें आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं
कि जो यहाँ पे कट ऑफ जो है वह पोस्ट वाइज बना हुआ है। जैसे यहाँ पे कैटेगरी नंबर दिया हुआ था, अलग अलग कैटेगरी था, तो 2, 3, 12 सबका कट ऑफ देखिए। यूआर रीजन का अलग अलग है, एससी रीजन का भी अलग, एससी कैटेगरी का भी अटल है, अलग अलग है, एसटी कैटेगरी का भी अलग है। उसी तरह से आपका ओबीसी कैटेगरी का भी सब अलग है, ईएसएम कैटेगरी का भी अलग है, उसी तरह से आरएलडी कैटेगरी का भी अलग है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कट ऑफ है आरआरबी का, आपका अहमदाबाद जोन का जो ये कट ऑफ है वह सभी कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ बना हुआ है। तो कोई भी स्टूडेंट इस कट ऑफ को यदि पार करते होंगे तो निश्चित रूप से सीबीटी 2 में इन्हें बैठने के लिए मौका मिला होगा। यदि स्टूडेंट दूसरा नंबर कैटेगरी को भी पार कर गए हैं तो सभी कैटेगरी के लिए वे एलिजिबल होंगे सीबीटी 2 में। तो फिर सीबीटी 2 में जितना पोस्ट प्रेफरेंस के माध्यम से जितना वो मैक्सिमम नंबर लाएंगे तो उसके हिसाब से उनको पोस्ट मिलने की चांसेज रहेंगे। और दूसरे कैटेगरी का भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अजमेर रीजन का है, अजमेर रीजन का भी देखिए आपका सबका कट ऑफ अलग अलग बना है, कैटेगरी वाइज सारे आपका यूआर का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का सबका जो है कट ऑफ अलग अलग बना है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इस बार भी निश्चित रूप से है। इलाहाबाद जोन का उसी तरह से है, इलाहाबाद जोन का आप देख सकते हैं सबका कट ऑफ जो है अलग अलग यहाँ पे बना हुआ है। तो निश्चित रूप से इस बार जो है बेंगलोर जोन का उसी तरह से सबका कट ऑफ अलग अलग बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से भोपाल जोन का भी अलग अलग बना हुआ है, भुवनेश्वर जोन का भी इसी तरह से अलग अलग बना हुआ है। तो इस तरह से निश्चित रूप से है कि इसका जो कट ऑफ है वह सबका अलग अलग ही बनने की पूरी तरह से चांसेज है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ये जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 13 तक है, तो 1 से 13 तक जितना भी कट ऑफ बनेगा सबका अलग अलग कट ऑफ बनेगा। यदि कोई भी स्टूडेंट एक के कट ऑफ को भी पार कर लेते हैं तो सीबीटी 2 में जो है वो उन्हें सारे जो है पोस्ट के लिए उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए मौका मिलेगा। फिर वहाँ पे डिसाइड होगा कि सीबीटी 2 में जितना भी असेंडिंग ऑर्डर में जितने मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे उनको वो पोस्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस के माध्यम से उनको वो मिल जाएगा जैसे मार्क्स होगा। तो इसीलिए सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से आप कीजिए। यदि आपके मार्क्स जो हैं वह 40 नंबर से ज़्यादा यदि आ रहे हैं, तो यदि किसी रीजन में 35 से भी ज़्यादा आ रहे हैं तो उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद में यदि हार्ड शिफ्ट है तो उनका होने का चांसेज है, क्योंकि पोस्ट वाइज आपका कट ऑफ बनने वाला है। उसके बाद में पोस्ट वाइज है, फिर उसके बाद में कैटेगरी है। सीबीटी 2 का एग्जाम सीबीटी 1 का रिजल्ट होने वाला है, 20 टाइम्स स्टूडेंट को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो जिनका भी मार्क्स 40 प्लस है, किसी किसी रीजन में 35 प्लस भी है, तो वो भी निश्चित रूप से आप तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि फिर सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और आपका तैयारी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप तैयारी में अभी से लग जाइए। उसके बाद में एक और जैसे एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपका नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ था कि सीबीटी 2 का एग्जाम कैसे होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेपरेट सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7th CPC लेवल सच दैट लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6 विथ graded difficulty level. All post falling within same level of 7th CPC shall have a common second stage CBT if candidates are eligible for more than one level। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, of 7th CPC post as per their educational qualification they have to give कॉमन फर्स्ट स्टेज सीबीटी, यानी कि एक सीबीटी 1 का एग्जाम एक ही देना है, एंड करस्पॉन्डिंग सेकेंड स्टेज फॉर ईच लेवल ऑफ 7th CPC एज पर द टेबल गिवन इन पारा 13.6। जैसा कि 13.6 में पारा दिया गया था, हम लोग देखे थे 1 से लेकर 13 तक जो पोस्ट है, तो उस पोस्ट में सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो होगा वह लेवल वाइज अलग अलग एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। यानी कि आपको सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है, सबका कट ऑफ अलग अलग जाएगा। एक पोस्ट के लिए भी यदि क्वालिफाई कर गए उसके बाद में आपको मौका दिया जाएगा कि कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। यदि मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन का पोस्ट के लिए भरा है और टोटल 13 पोस्ट का भी आपने प्रेफरेंस दे दिया है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि लेवल 2 का पोस्ट का एग्ज़ाम एक होगा, लेवल 3 का एक एग्ज़ाम होगा, लेवल 4 का एक एग्ज़ाम होगा, लेवल 5 का एक एग्ज़ाम होगा और लेवल 6 का एक एग्ज़ाम होगा। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप लेवल 2 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि नहीं, 3 का देना चाहते हैं कि नहीं, 4 का देना चाहते हैं कि नहीं, 5 का देना चाहते हैं कि नहीं, 6 का देना चाहते हैं कि नहीं। यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि टोटल 5 एग्ज़ाम होंगे। यदि कोई स्टूडेंट यदि दूसरा एग्ज़ाम अगर नहीं देना चाहता है तो नहीं दे सकता है, तीसरा, चौथा और पाँचवा छठा के लिए आप एलिजिबल है उसके लिए दे सकते हैं। यानी कि एक ही स्टूडेंट 5 बार आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा सीबीटी 2 का। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा करता है कि जैसे मान लीजिए कि लेवल 2 के लिए एग्ज़ाम नहीं दिया, तो जब रिजल्ट जब बनेगा तो वो लेवल 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा और 3, 4, 5 और 6 के लिए एलिजिबल रहेगा।
इस तरह से आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2, 3, 4, 5, 6 लेवल के लिए 5 एग्जाम होंगे। जैसे जो स्टूडेंट आपका 10+2 के लिए हैं एलिजिबल है, तो वो केवल लेवल 2 और लेवल 3 के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो निश्चित रूप से यदि वो कट ऑफ एक भी पार करते होंगे लेवल 2 लेवल 3 की पोस्ट में से कोई भी, तो वो 2 एग्जाम दे सकते हैं, लेवल 2 का और लेवल 3 का, इनमें से कोई भी एग्जाम एक दे सकते हैं। और ग्रेजुएशन पोस्ट वाले यदि प्रीफरेंस भरे होंगे तब, यदि प्रीफरेंस में यदि कोई स्टूडेंट 2 ही भरा होगा तो निश्चित रूप से वो केवल 2 का ही एग्जाम होगा। यदि 3 दिया होगा तो लेवल 3 का ही केवल एग्जाम भरेगा। यदि 10+2 का स्टूडेंट 2 और 3 ये सभी पोस्ट भरे होंगे तो वो लेवल 2 का भी और लेवल 3 का भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। उसी तरह से ग्रेजुएशन का भी है, यदि कोई स्टूडेंट ओनली लेवल 4 ही भरे होंगे तो लेवल 4 का ही एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। यदि वो सभी पोस्ट भरे होंगे तो निश्चित रूप से 4, 5, 6 इसके अलावा 10+2 का तो ऑलरेडी एलिजिबल ही, यानी कि वो 2, 3 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 और लेवल 6 में से किसी का भी एग्जाम देने के लिए वे एलिजिबल हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें पोस्ट प्रेफरेंस जो होगा वो हम लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट का यह क्यूरी था कि वे लोग पोस्ट प्रेफरेंस अपना गलत भर दिए हैं, तो वो लोग पोस्ट प्रेफरेंस अपना चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक ही मौका कभी भी मिलता है वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, लेकिन जब आरआरबी अपना गलती करेगा तो निश्चित रूप से पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए बोलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी बड़ा उलटफेर नहीं है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम CBT 1 हो चुका है और कोई भी वैकेंसी ना ही डिक्रीज हुआ है ना ही बढ़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो। हाँ, आरआरबी जेई में जरूर चेंज हुआ था, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट घटे थे और किसी रीजन के ज़्यादा पोस्ट बढ़े थे तो वहाँ पे चेंज हुआ था। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में भी पहले पोस्ट 28,000 आया था, फिर 64,000 हो गया, तो वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ने का फिर से मौका दिया गया था। तो यहाँ पे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि होगा। यदि बहुत ज़्यादा अगर वैकेंसी अगर बढ़ जाती है कम से कम 2-4 हज़ार तक, तो निश्चित रूप से आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी बढ़ने का तो कोई चांस ऐसा नहीं लग रहा है। निश्चित रूप से आपका पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका वे लोग नहीं देंगे। तो इस तरह से आपका जो है रिजल्ट बनेगा और आप अपना तैयारी चालू कर दीजिए, जिसके कारण आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। और आने वाले समय में हमारे चैनल पे आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन 133 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं सभी का अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा CBT 1 का जो है कटअप बनेगा और इसी के बेसिस पे CBT 2 का एग्जाम होगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। तो आप अभी से ही बिना टाइम गवाए हुए आप CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।